जो बीत गई सो बात गई, तकदीर का शिकवा कौन करे। जो बीत गई सो बात गई, तकदीर का शिकवा कौन करे। जो तीर कमान से निकल गया, उस तीर का पीछा कौन करे। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त एक नई वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ होली के ऊपर। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। विष्णु पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार सतयुग के अंत में महर्षि कश्यप और उनकी पत्नी दीति के दो पुत्र हुए, हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष। भक्त प्रहलाद हिरण्यकश्यपु के पुत्र थे। होलिका हिरण्यकश्यपु हिरण्याक्ष नामक योद्धा की बहन थी और भक्त प्रहलाद की बुआ थी। हिरण्यकश्यपु एक ऐसा राजा था जो खुद को भगवान मानता था। वह चाहता था कि उसकी घर घर में पूजा हो, मगर उसके घर में ही ऐसा जब ना हो सका क्योंकि प्रहलाद ने उसके घर में जन्म लिया और प्रहलाद विष्णु भक्त था। यही बात पिता और पुत्र के बीच में बैर का कारण बन गई। असुराधिपति हिरण्यकश्यप ने कई बार अपने पुत्र को मारने की कोशिश की, लेकिन भगवान विष्णु की असीम कृपा से उसका बाल भी बांका नहीं हुआ। हिरण्यकश्यपु की बहन होलिका को वरदान मिला था कि उसे अग्नि नहीं जला सकती। उसने अपने भाई से कहा कि भाई, मैं प्रहलाद को लेकर अग्नि की चिता पर बैठूंगी और आपके हृदय के कांटे को निकाल दूंगी। माना जाता है कि होली की शुरुआत हरदोई से हुई थी। हरदोई का प्रहलाद कुंड जहां होलिका जली थी और भगवान ने नरसिंह अवतार लिया था, जो आज भी मौजूद है। हरदोई भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में एक शहर है। ये हरदोई जिले का प्रशासनिक मुख्यालय भी है। हिरण्यकश्यपु की बहन होलिका को वरदान प्राप्त था, भस्म नहीं हो सकती, लेकिन हिरण्यकश्यपु ने अपनी बहन होलिका से भक्त प्रहलाद को लेकर अग्नि में प्रवेश करने को जब कहा गया तो वह अपने वरदान के बारे में भूल गई कि यदि वह किसी और के साथ जाएगी तो वह खुद ही जल जाएगी, और हिरण्यकश्यपु की बातों में आ गई। हुआ भी यही, होलिका जल गई। तब से होली के एक दिन पहले देश भर में होलिका दहन होता है और अगले दिन ईश्वर भक्त प्रहलाद की याद में इस दिन होली मनाई जाती है। तो शिक्षा नंबर 1, हमें किसी की भी बातों में नहीं आना चाहिए। इसलिए किसी की भी बातों में आने से पहले हमें अपनी बुद्धि से उसका विश्लेषण जरूर कर लेना चाहिए। और शिक्षा नंबर 2, जाको रखे साइया ताको मार सके ना कोई। इसका अर्थ यह है कि जिसके साथ ईश्वर है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। संपूर्ण सृष्टि ईश्वर द्वारा निर्मित है और उसी के विधान से चलती है।